हाय एवरीवन, माय नेम इज शुभमराज और मैं आपको पढ़ा रहा हूं डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। मींस साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, और भी जो डिफरेंट जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसका हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें तथा जितना हो सके मेरे चैनल को अपने यार दोस्तों में जरूर शेयर करें। तो चलिए देखते हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन तो कौन कौन सा हमारा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो आपका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो गया साइन इनवर्स एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स किसका, साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, जहां पे आपका क्या होना चाहिए, x जो होना चाहिए वो लेस देन मोड x लेस देन क्या होना चाहिए 1। अब ये मोड x लेस देन 1 कहने का मतलब ये हुआ कि x जो आपका जो होना चाहिए वो -1 से कहां तक होना चाहिए, 1 तक होना चाहिए। नेक्स्ट सेकेंड आपका डी वाई बाई डी एक्स किसका, कॉस इनवर्स एक्स का। तो कॉस इनवर्स एक्स का जो होगा, साइन इनवर्स एक्स का अगर जो प्लस है तो कॉस इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा माइनस, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे भी सेम चीज आपका मोड एक्स क्या होना चाहिए, लेस देन 1। थर्ड आपका डी वाई बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स। तो टेन इनवर्स एक्स का जो हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स बिलोंग्स टू आर। सिमिलरली नेक्स्ट जो आपका जो है डी वाई बाई डी एक्स ऑफ किसका, कोट इनवर्स एक्स। तो कोट इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन बस इतना ही अंतर है, इसका प्लस होगा तो इसका कितना होगा माइनस 1/ कितना एक्स स्क्वायर। यहाँ भी आपका एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा, आर। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं आपका हो गया साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया। तो कौन बचता है, सेक एंड कॉसेक। तो इस दोनों का डिफरेंशिएशन क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स ऑफ किसका, सेक इनवर्स एक्स। तो इसका होगा 1/mod x √x स्क्वायर माइनस 1। और यहाँ पे आपका मोड x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1। कहने का मतलब x बिलोंग्स, x जो होना चाहिए वो होना चाहिए -∞ टू -1 यूनियन 1 टू +∞। सेम आपका होगा किसमें, डी वाई बाई डी एक्स किसमें, कॉसेक इनवर्स एक्स में। बस अंतर ये होगा कि यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और सेम आपका मोड एक्स यही यहाँ पे भी ग्रेटर देन क्या होगा, 1 होगा। तो ये सब हम देख रहे थे कि साइन इनवर्स एक्स का क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स का क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स का क्या होगा, और आपका क्या सेक इनवर्स एक्स क्या होगा, कोसेक इनवर्स क्या होगा। चलिए आपको हम साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन है उसको हम प्रूव करके दिखाते हैं कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√x स्क्वायर माइनस 1 कहां से आया। तो आपको दिया हुआ है क्या, y इक्वल टू क्या, साइन इनवर्स एक्स। आपको क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो अगर आपको पता होगा कि अगर हमारा इधर इनवर्स है तो x इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, साइन y हो जाएगा। और एक बात सबसे इंपॉर्टेंट, x पे पावर -1 और साइन इनवर्स x में अंतर है। यहाँ पे हम बोल रहे हैं x टू द पावर -1 और यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, साइन इनवर्स x। और इसका कभी भी मतलब ये नहीं होता है 1/sin x। ये अलग ही फंक्शन है साइन इनवर्स, इसलिए इसको बोले साइन इनवर्स। इसको कभी भी हम साइन x पे पावर -1 नहीं बोल सकते। तो अगर साइन इनवर्स इधर है तो आपका इधर क्या हो जाएगा, साइन y। अब आपका हो गया x इक्वल टू कितना, साइन y। चलिए अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो x का आपका कितना हो जाएगा 1, साइन y का क्या हो जाएगा, cos y इंटू y है तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स तो आना ही है। तो यहाँ से आपका डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आया, 1/cos y। अब क्या हम cos y को ये लिख सकते हैं क्या,
अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई मीन्स डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। कैसे लिखे सोचिए इसको। आपको पता है ना साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू कितना होगा 1। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। तो कॉस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। अब बताइए साइन वाई इक्वल टू कितना है एक्स, बस पुट कीजिए 1 अपॉन अंडर रूट कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हो गया ना आपका प्रूफ। ये देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल जिसको एज ए टूल हम डिफरेंशिएशन में भी यूज कर सकते हैं और इंटीग्रेशन में भी यूज कर सकते हैं। तो वो हमारा टूल क्या है देखिए। अगर जब भी आपको कहीं पे भी क्या अंडर रूट के अंदर में या बाहर में आपको दिख जाए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का, तब आपको क्या करना है लेट एक्स इक्वल टू या इधर ए साइन थीटा मान लीजिए या फिर क्या ए कॉस थीटा मान लीजिए। सेकेंड, अगर आपको दिख जाए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो आपको क्या करना है, तो एक्स को आइदर ए टेन थीटा मान लीजिए या फिर क्या कर लेंगे ए कॉट थीटा मान लेंगे। देखो इससे क्या होगा ना कि अगर जब भी हम ए साइन थीटा मान लेंगे तो एक्स के यहाँ पे ए साइन थीटा पुट कीजिए तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर दोनों में कॉमन हो जाएगा तो आ जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपका सिंप्लीफाइड हो जाएगा। थर्ड, अगर आपको एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिखे तो लेट एक्स इक्वल टू आपको क्या कर लेना है, तो यहाँ पे आपको मानना आइदर ए सेक थीटा और फिर कितना ए कॉसेक थीटा। तो ये है आपका इम्पोर्टेंट टूल जिसको आप कहीं पे भी आइदर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। देखिए इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में जो क्वेश्चन आता है वो किसी ना किसी तरीके से ट्रिगोनोमेट्रिक के फॉर्मूला से रिलेटेड होता है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या क्या रहने वाला है। तो आपका क्वेश्चन है जैसे कि मान लीजिए कि आपको दिया गया है कि आपके पास फाइंड dy बाई dx फाइंड करना है और y इक्वल टू आपको दिया गया है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए यहाँ पे 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जब भी आपको ये दिखे तो आपके माइंड में इतना क्लिक जरूर करना चाहिए यार कि 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे लेट सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लेट x इक्वल टू मान लेते हैं कितना tan थीटा। देखिए जब x इक्वल टू tan थीटा होगा तो यहाँ से थीटा इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। सबसे पहले क्या करते हैं सिंप्लीफाई, तो y इक्वल टू आपका क्या होगा साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन कितना 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सब्स्टिट्यूशन के बाद तो y इक्वल टू ये क्या हो गया किसका फॉर्मूला है, बोले 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर नहीं पता है तो याद कर लीजिए ये आपका होता है साइन 2 थीटा का। और जब भी आपको साइन इनवर्स साइन दिखे तो दोनों को हटाइए, क्या बचा आपका 2 थीटा। अब बोलिए आपने थीटा को क्या माना था, तो आप बोलिएगा सर यहाँ पे x को माने थे tan थीटा और थीटा इक्वल टू कितना आया था tan इनवर्स x। तो आपका y इक्वल टू हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। अब बस आपको डिफरेंशिएट करना है तो dy बाई dx क्या होगा, तो 2 मल्टीप्लाइड है तो tan इनवर्स x का क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हो गया ना सॉल्व कीजिए। तो जब भी आपको सबसे पहले इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन दिख रहा है तो कोशिश कीजिए कि उसको सिंप्लीफाई करके उसको बहुत ही सिंपल बना ले और फिर उसको क्या कर देंगे डिफरेंशिएट कर देंगे। चलिए देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक बात और, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन होगा ना तो किसी ना किसी तरीके से वो ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूला से तो रिलेटेड होना ही है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड dy बाई dx। यहाँ भी फाइंड करना है, आपको दिया गया है y इक्वल टू क्या है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। और आपको यहाँ जो x जो दिया गया है वो बोला कि -1/√3 से लेस देन 1/√3 होना चाहिए। अब ऐसा जब भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन रहेगा ना तो वहां पे डोमेन को लिमिटेड किया ही होगा। क्यों करता है डोमेन को लिमिटेड करना, तो इसको वैलिड करने के लिए। अगर डोमेन को लिमिटेड नहीं किया जाएगा तो ये वैलिड ही हमारा नहीं होगा, क्योंकि ये सभी के लिए वैलिड नहीं है, ये पार्टिकुलर इसी डोमेन के लिए वैलिड है। तो इसके बारे में उतना टेंशन लेना भी नहीं है, ये आपको क्वेश्चन को सही करने के लिए दिया गया है।
तो क्या करना है जी, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि 3x माइनस एक्स क्यू अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। अरे ये किस फॉर्मूला से रिलेटेड है, तो याद करो tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो चलिए ठीक है, तो जब इतना पता ही चल गया तो क्या करना है, लेट x इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा इक्वल टू यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x, जो कि बाद में हमको सब्स्टिट्यूट करने में काम देगा। तो सबसे पहले यहाँ पे पुट करते हैं, तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो y इक्वल टू कितना हो गया, tan इनवर्स tan 3 थीटा। अब tan इनवर्स tan या sin इनवर्स sin, cos इनवर्स cos या sec इनवर्स sec, जब भी दिखे दोनों को भूल जाना है। आपका सिर्फ क्या बचेगा, y इक्वल टू 3 थीटा। अब बताइए कि आपको y इक्वल टू 3 थीटा बचा, आपने थीटा का वैल्यू क्या पता किया, यहाँ से tan इनवर्स x पुट कर दीजिए, तो y इक्वल टू कितना होगा, 3 tan इनवर्स x। अब dy बाई dx यहाँ से निकालते हैं, क्या हो जाएगा, 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हो गया ना सॉल्व। तो ये था आपका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छी से समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए